असमत यार खान के सामने वेटर ने ट्रे पेश की। इसने बेजारी से अपना हाथ उठाया। मैं नहीं, ये नहीं पीता। मेरे लिए वो सादा पानी ले आओ। वेटर सर हिलाकर चला गया। असमत यार ने बेजारी से दाएं बाएं देखा। अपने दोस्त के बेहद इसरार पर वो उसके निकाह के फंक्शन में आया आ तो गया था, मगर अब वो बुरी तरह उकता चुका था। जदीद लिबास पहने लड़के और लड़कियां, हल्का हल्का बजता हुआ म्यूजिक, ये सब कुछ किसी को भी पसंद आता, मगर वो असफंयार खान था। इसकी तरजीहात कुछ अलग थीं। इसने बेजारी से वेटर का लाया हुआ पानी पिया और ग्लास खाली करके ट्रे में रख दिया। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इसने मोबाइल पर वक्त देखा। रात काफी हो चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर कई मिस कॉल्स नजर आ रही थीं। बगैर नंबर देखे भी वो जान सकता था ये मिस कॉल्स किसकी थी, मगर वो इस वक्त किसी को फोन करना नहीं चाहता था। ब्लैक कलर के डिनर सूट में इसका रूप नुमाया हो रहा था। इसकी भूरी आंखों में अजीब सी उलझन थी और चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी। इसने दूर खड़े जव्वाद को हाथ हिलाया ताकि वो इसके सामने पास आए और वो इससे माजर करके चला जाए, मगर इसका हाथ हवा में ही रुक गया। मजमे में से सुर्ख रंग का पल्लू नजर आया, मगर इसके रुकने की वजह वो पल्लू नहीं, बल्कि वो लड़की थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी और अपनी सहेली की बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। इसके दाएं गाल पर पड़ने वाला डिंपल साफ दिखा और इस अस्पंजार को महसूस हुआ जैसे इसका सारा खून सर में जमा हो गया हो। लाइबा खान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी नजरें इस पर जम गईं। वह आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रही थी, मगर अभी तक इसने असफंयार को नहीं देखा था। सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी, वो कमल आस्तीनें, बेपर्दगी का कोई अंसर नहीं। लंबे बाल खुले हुए, कानों में गोल बालियां। दूर से ही इसे अंदाजा हो गया था कि इसने ज्यादा मेकअप नहीं किया, मगर फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ यार, वहाँ क्या देख रहे हो? जवाद ने कंधे पे हाथ रखा, मगर असमन यार ने इसका हाथ झटक दिया। तेजी से आगे बढ़ गया। वो लड़की सोफे पे बैठी किसी से बातें कर रही थी। असमन यार की दुनिया जैसे घूम गई हो। इतने लोगों के दरमियान अपनी बीवी को इस हालत में देखना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस यहाँ तक ही था तुम्हारा पर्दा? अपना लिबास देखा है? यहाँ क्या कर रही हो? लाइबा की मुस्कुराहट सिमट गई। इसने आवाज पहचान ली। वो पलटी और जैसे पत्थर की मूरत बन गई। असफंदियार इसके सामने खड़ा था। लाइबा ने खुद को संभाला। मेरे दोस्त का निकाह है, मैं इसके लिए आई हूँ, और आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? वो उठी और निकलने लगी, मगर असफंदियार ने इसका रास्ता रोक लिया। उसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाए मुझे। असफंदियार हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ सबके सामने बैठना बुरा नहीं लग रहा, मगर मेरा हाथ लगाना बुरा लग रहा है। भूल गई हो हमारा रिश्ता? लाइबा का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, मैं भूल गई हूँ, और मुझे भूलने पर मजबूर आपने किया है। आपने कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो निकलने लगी, मगर इसने इससे वो वापस सोफे पर धक्का दे दिया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अभी तलाक नहीं हुई, और लगता है तुम्हें इस दिन का इंतजार था। लाइबा ने गुस्से से कहा, जब आप मूव ऑन कर चुके हैं तो मुझ पर पाबंदी क्यों? हो सकता है मुझे कोई और पसंद कर ले और मैं आपसे तलाक लेकर इससे शादी कर लूं। ये सुनकर असफंदार का गुस्सा भड़क गया। इसने इसका बाजू पकड़ लिया। किसी और मर्द के साथ ताल्लुक बनाने की इतनी जल्दी है तुम्हें? लाइबा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने इसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज सुनकर लोग मुड़े, मगर कोई आगे नहीं आया। असफंदार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। इसने इसे पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, और आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा। वह उसे घसीटता हुआ मजमे से निकाल कर घर के पीछे ले गया। लाइबा रो रही थी,
प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। मगर वो नहीं रुका। इसने खाली कमरे का दरवाजा खोला और इसे अंदर धकेल दिया। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? लाइबा डर गई थी। जो हुआ वो इत्तेफाक था, हमारे खानदान की दुश्मनी, मगर इसने इसे उठने का मौका नहीं दिया। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। तुम मेरे निकाह में हो, ये सब गलत नहीं? लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे आपसे नफरत है। मगर असफन यार ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हारे बाप ने जो किया था, इसी का बदला ले रहा हूँ। और इसमें गलती क्या है? अपनी बीवी पे मेरा हक है। असफन यार ने आहिस्तगी से झुककर इसके कान के पास सरगोशी की। वो लरस के रह गई। कैसी बीवी? सिर्फ निकाह ही हुआ था हमारा, और वो निकाह भी अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खत्म होने वाला है। आप जाए अपने मंगेतर के पास और मुझे यहाँ से जाने दें। लाइबा की बात अधूरी रह गई। असफन यार ने सख्ती से अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। वो मजीद कुछ कहता, मगर अचानक क्वार्टर का दरवाजा खुल गया। जवाद खान के घर की मुलाजमा अंदर दाखिल हुई और मंजर देखकर साकित रह गई। सुर्ख साड़ी में मुलविस इंतहाई हसीन लड़की असफंयार की गिरफ्त में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खुलते ही लाइबा घबरा गई। असफंयार ने भी खुद को संभाला। इसे एहसास हुआ कि वो अपने घर में नहीं बल्कि किसी और के घर पर है। वो झटके से उठा, मगर इसने लाइबा का हाथ नहीं छोड़ा। मुलाजमा अब तक हैरान नजरों से इन्हें देख रही थी। सबके सामने मेरा तमाशा बनाकर सुकून मिलता है ना? आपको पहले भी यही सब किया था आपने, और अब फिर? वो आंसुओं में बोली। असफनियार ने बालों में हाथ फेरा। कोई तमाशा नहीं बन रहा। तुम्हारा अगर दूसरों के घर में तुम्हें झिझक हो रही है तो मसला क्या है? मेरा घर हाजिर है। वो क्वार्टर से बाहर निकला। मेरा हाथ छोड़ें, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लाइबा चीखी, मगर असफनियार ने जैसे सुना ही नहीं। बरसों बाद इसे औरंगजेब खान से बदला लेने का मौका मिला था, और वो इसे खोना नहीं चाहता था। वो इसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले आया। इसका पर्स अंदर ही कहीं गिर गया था। वो अपने पापा को इत्तला भी न दे सकी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए असफंयार ने गाड़ी लॉक की। शायद मैं दुनिया का पहला मर्द हूँ जो अपनी बीवी को अगवा कर रहा है। किसका बाप मेरा खानदानी दुश्मन है। वो इत्मीनान से बोला। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? लाइबा की आंखों में खौफ उतर आया, मगर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। लाइबा जानती थी कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। असफंयार ने मोबाइल निकाला और घर फोन किया। औरंगजेब की बेटी मिल गई है। मेरे कमरे को फूलों से सजा दो। आज मैं अपनी मनकुहा को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाइबा ने पूरी कुव्वत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। असफंयार फोन पर हंसा। मेरी मंगनी कैंसिल करने की क्या जरूरत है? मंगनी एक हफ्ते बाद है, तब तक मैं अपनी बीवी को खुश तो कर लूं। वो हल्का सा कैका लगाकर हंसा। लाइबा खौफ से कांपने लगी। इसने पूरी ताकत से मदद के लिए पुकारा, मगर चलती गाड़ी में इसकी आवाज कौन सुन सकता था? वो खुद को बचाने की जितनी भी कोशिश करती, सब बेसुध था। असफंयार की दुश्मनी और नफरत से सब वाकिफ थे। वो इसी लम्हे को कोस रही थी जब इसके बाप ने असफंयार के सामने वो शर्त रखी थी। सिर्फ एक महीना पहले तक सब कुछ ठीक था। लाइबा को वो दिन याद था जब इसकी मेहंदी थी। जर्द रंग के जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फूलों की ज्वेलरी में इसका वजूद महक रहा था। वो मेहंदी की रस्म के लिए तैयार थी जब घबराती हुई अम्मा जान कमरे में दाखिल हुई। तुम कुछ देर कमरे से बाहर मत निकलना लाइबा। तुम्हारे बाबा जान और असफंयार का झगड़ा हो गया है। वो कहकर जल्दी से बाहर चली गई। लाइबा साकित रह गई। असफंयार का झगड़ा पापा जान से? इसने बेयकीनी से अल्फाज दोहराए और दुपट्टा संभाल कर आहिस्तगी से बाहर आ गई। वो शादी वाला घर था, मगर अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
जैसे सब ने सांस रोक ली हो। रेलिंग से झांक कर लाइबा ने देखा। इसके बाबा औरंगजेब खान सोफर पर बैठे थे और सामने असफंयार गुस्से से बैठा था। आपने ये सोचा भी कैसे? मैं बट्टा सट्टा की शादी का कायल नहीं हूँ। अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी तो पहले बताते। इस तरह रुखसती से एक दिन पहले। असफंयार की आवाज और औरंगजेब की नाक से उठे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा था तो मैंने हाँ कर दी। अगर मैं अपनी बेटी तुम्हें दे सकता हूँ तो क्या तुम अपने भाई के लिए इसकी बहन का रिश्ता नहीं दे सकते? ये सुनकर असफंयार गुस्से से उठ खड़ा हुआ। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बहन सिर्फ 14 साल की है और आपका बेटा 35 साल का है। ये नाइंसाफी है। वो गुस्से से बोला। मैं लाइबा को पसंद करता हूँ मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर नाजायज बात मान लूँ। लाइबा ऊपर खड़ी सब सुन रही थी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो मैं लाइबा को तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूंगा, औरंगजेब ने कहा। असफंयार ने सख्ती से जवाब दिया। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। लाइबा के साथ मेरा निकाह हो चुका है। मैं उसे खुद ले जाऊंगा। मेरा इस पर कानूनी हक है। लाइबा के कदम लड़खड़ा गए। औरंगजेब ने तंजिया हंसी हंसी। ये तुम्हारी गलती है। लाइबा मेरी बेटी है। मेरी इजाजत के बगैर तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसी वक्त इसका भाई शहरियार बंदूक निकाल के खड़ा हो गया। असफंदियार के अंदर गुस्सा बुल पड़ा। इसने अपनी फैमिली की तरफ देखा और अपनी बहन से कहा, गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर इसने औरंगजेब को घूरा। मैं लाइबा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसने ऊपर देखा जहाँ लाइबा खड़ी थी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर इसके पास आया। चलो लाइबा, तुम मेरी बीवी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चलो मेरे साथ। इसने इसका हाथ पकड़ा। लाइबा साकित खड़ी रही, फिर रुक गई। हाथ छोड़ें, मेरे बाबा को मनाएं प्लीज। असफंदियार को धचका सा लगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लाइबा खामोश रही। इसने नजरें झुका ली और उसे घसीट कर नीचे लाया, मगर अचानक इसने हाथ छुड़ा लिया। मैं नहीं जाऊंगी जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे। वो रोते हुए बोली। असफंदियार को लगा जैसे जमीन इसके कदमों तले से निकल गई हो। वो बेयकीनी से इसे देखता रह गया। औरंगजेब की आवाज आई। बस हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। तलाक के कागजात भेज देना। असफंदियार की मर्दानगी को शदीद ठेस पहुंची थी। ठीक है, मैं भी एक हफ्ते में अपनी कजन से मंगनी करके दिखाऊंगा और धूमधाम से शादी भी करूंगा। जो रोक सकता है रोक ले, वो गुस्से में बोला। और अंदर कमरे के दरवाजे के पीछे लाइबा सिसक सिसक कर रो रही थी। लाइबा ने इसकी ये बात सुनी तो वो घुटनों के बल बैठती चली गई। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। सारी खुशियां पल भर में रेजा रेजा हो गई थी। असफंदियार अपनी फैमिली और मेहमानों को लेकर खाली हाथ इस घर से वापस चला गया। घर में आए हुए मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। औरंगजेब को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, मगर अपने कमरे में तड़प तड़प के रोती लाइबा का दिल जैसे खाली हो गया था। वो पूरी रात असफंदियार से राब्ता करने की कोशिश करती रही, मगर इसने जैसे लाइबा का खान का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। आखिर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती असफन? मैं बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वो फूट फूट कर रोती रही। इसे यकीन था कि बस एक बार असफंदियार इससे बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो किसी न किसी तरह इसे कायल कर लेगी कि वो औरंगजेब को मना ले। मगर इसकी उम्मीदें इस पर टूट गई जब इसे अम्मा जान के जरिए खबर मिली। असफंदियार जो कुछ कह कर गया था वो गलत नहीं था। वो अपने चचा की बेटी के साथ मंगनी कर रहा है और बहुत जल्द शादी भी। मेरे बाबा ने अदालत में वकील से बात कर ली है खुला के लिए। लाइबा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी, मुझे खुला नहीं चाहिए। असफंदियार से मैं इसकी बीवी हूँ। वो तड़प कर उठ बैठी। अम्मा जान ने सख्त नरों से इसे पर डाली। तुम्हारे शौहर को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, और अगर तुम्हारे बाप की बात मान लेता तो ये सब ना होता।
जब वो आगे बढ़ चुका है तो तुम भी रोना धोना बंद कर दो। ये कहकर वो कमरे से चली गई। लाइबा के आंसू जैसे रुक गए थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि असफंयार इसे इतनी आसानी से छोड़ सकता है, मगर गुजरते दिनों से साबित कर दिया कि अम्मा जान सच कह रही थी। इसने असफंयार की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी। वो हर जगह खुश नजर आ रहा था। इसने अपनी मंगनी का ऐलान भी कर दिया था। बाबा जान अदालत में खुला का केस दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे और अब लाइबा ने भी कसम खा ली थी कि वो इस असफंदियार के नाम पर आंसू नहीं बहाएगी। दिल चाहे जितना भी टूटा हो, जिस शख्स को इसकी परवाह नहीं वो भी इसकी परवाह नहीं करेगी। मेरी किस्मत खराब थी। जितना किसी से दूर भागो वो इतना ही सामने आ जाता है। गाड़ी की अगली सीट पर बैठे असफंदियार को देखकर लाइबा ने नफरत से आंसू पूछे। आज वो काफी अरसे बाद अपनी दोस्त मनीष के निकाह में आई थी। इसे क्या मालूम था कि वहां असफंदियार से सामना हो जाएगा, और वो तो जैसे मौके की ताक में था। चलो उतरो, घर आ गया है। इसने गाड़ी गैराज में खड़ी की। मैं नहीं उतरूंगी, चले जाओ यहाँ से, लाइबा ने नफरत से कहा और गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। मगर असफंदियार ने इत्मीनान से दरवाजा खोला, इसकी कलाई पकड़ी और इसे बाहर खींच लिया। शौहर के साथ ज्यादा बदजबानी नहीं करनी चाहिए, गुनाह मिलता है, इसने तंजी अंदाज में कहा। लाइबा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो इसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले आया। इस तरह सुर्ख साड़ी में मुलव्वस लाइबा को अंदर लाते देखकर सब हैरान रह गए। दरमीना बेगम के हाथ से गुलदस्ता गिर गया और फारूक खान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये सब क्या है असफंयार, कहाँ थे तुम और इसे इस तरह क्यों ला रहे हो? उन्होंने सवाल किया। असफंयार ने लाइबा को एक झटके से लौंग में धकेल दिया। ऊंची हील की वजह से वो लड़खड़ा गई, मगर खुद को संभाल लिया। मैंने रिजवान को फोन कर किया था। इसने अपने छोटे भाई का नाम लिया, जो हैरान बैठा था। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। भाभी को इस तरह कैसे ले आए? वो हैरान था। असफंयार ने तख्त निकाल लाइबा पर डाली, जो अपनी साड़ी का पल्लू संभाल रही थी। इन मुहतरमा को अपने बाप की दौलत और ताकत पर बहुत गरूर है, मगर मैं अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता कि इसका बाप इसे भेजना नहीं चाहता। वो इत्मीनान से बोला। लाइबा ने जख्मी नजरों से इसे देखा। आप मुझे जानते हैं बाबा आपके साथ क्या करेंगे? मुझे जाने दें। आप मंगनी कर रहे हैं, शौक से करें और मुझे खुला लेने दें। वो जानने के लिए मुड़ी, मगर असफंयार ने इसका बाजू पकड़कर दोबारा रोक लिया। मंगनी जरूर करूंगा, मगर पहले औरंगजेब खान को सबक सिखाऊंगा, वो बोला। फारूक खान ने गहरी सांस लेकर कहा, जो भी करो सोच समझ कर करना। औरंगजेब खतरनाक आदमी है, मगर किसी को जैसे को फर्क नहीं पड़ता था। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये जबरदस्ती है। अगवा क्या है मुझे? मुझे वापस जाना है, लाइबा बेबस होकर बोली। असफंयार ने इसकी कलाई थामी। सब पता है हमें, अपनी अपनी एनर्जी जाया मत करो, चलो मेरे साथ। वो इसे अंदर ले गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने इसे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। लाइबा ने दरवाजा पीटा, मदद के लिए पुकारा, मगर कोई नहीं था। थक कर वो जमीन पर बैठ गई। इसने कमरा का जायजा लिया। ये असफंयार का कमरा नहीं बल्कि इसकी छोटी बहन का था। अब ये क्या नया तमाशा है? वो सर पकड़ के बैठ गई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। चलो आओ, तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारी मुकम्मल है, असफंयार मुस्कुराते हुए बोला। लाइबा ने नफरत से देखा। तुम हर काम अपनी मर्जी से क्यों नहीं करती? हर बार जबरदस्ती क्यों करनी पड़ती है? इसने इसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। कमरा सुर्ख और सफेद फूलों से सजा हुआ था। गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। लाइबा के अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। बाबा जान ने खुला का केस दायर कर दिया है। जल्दी हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर ये सब क्यों? इसने तड़प कर पूछा, मगर असफंयार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजा बंद करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये लिबास ठीक नहीं, शादी की रात में ये कौन पहनता है? जाकर वो ड्रेस पहन ले। इसने अलमारी की तरफ इशारा किया।
लाइबा के अंदर गुस्सा भर गया। वो अचानक इस पर झपटी और अपने नाखूनों से इसके चेहरे और गर्दन पर निशान खराशें डाल दी। मैं आपकी जान ले लूंगी। आप चाहते क्या हैं? मुझे आपसे नफरत है। वो चीख रही थी, रो रही थी, लरज रही थी, मगर इसकी हर मज़ामत बेसुध थी। मेरे बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने कहा। असफंयार ने इसकी कलाई पकड़ के इसे अपनी तरफ खींच लिया और जोर से अपना बाजू में जकड़ लिया। लाइबा का चेहरा गुस्से और आंसू से भरा हुआ था। वो बमुश्किल खुद पर काबू रखते हुए थी। इसकी नाक सुर्ख हो रही थी और वो बार बार अपने होंठ काट रही थी। वो चलते हुए खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। असफंयार जैसे सारी हदें भूल चुका था। ढूंढ लेंगी तो क्या हुआ? मैं अपना सर इनके सामने झुका दूंगा और कहूंगा कि मुझे मुबारकबाद दें, क्योंकि जल्द ही मैं इन्हें नाना बना दूंगा। असफंयार की ये बेबाक बात सुनकर लाइबा अंदर ही अंदर जल उठी। इसने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर असफंयार ने इसे अपनी गिरफ्त में मजीद जकड़ता चला गया। मुझे आपसे नफरत है। ये भीगी हुई आवाज इसे कानों में पड़ी। असफंयार ने इसके गाल पर हल्का सा बूसा दे दिया। मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है लाइबा खान। वो इसे आहिस्तगी से उठाकर बिस्तर तक ले गया। लाइबा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। सुबह जब वो जागी तो इस असफंयार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हल्का हल्का गुनगुना रहा था। लाइबा के अंदर एक तेज लहर उठी। इसने कमर हटाकर उठने की कोशिश की। अरे इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और आराम कर लो। मेरे घर वाले इतने सख्त नहीं है कि तुम्हें देर तक सोता देखकर नाराज हो जाएं। वो इसे छेड़ रहा था। लाइबा ने नफरत भरी नजर से इस पर डाली। वो चाह कभी वहां से जा नहीं सकती थी। बाबा जान को पता तो चल गया होगा। अभी तक वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो बेबसी से सोच रही थी। असफंयार ने इसका चेहरा देखा। औरंगजेब खान के बारे में सोच रही हो ना? रात से कई बार फोन आ चुके हैं, धमकियां दे रहे हैं। अगर तुम्हें न छोड़ा तो वो मेरे साथ बुरा होगा, मगर मेरी पहुंच इनसे भी ऊपर तक है, इसलिए मैं अभी तक महफूज हूँ। वो हल्का सा हंसा। लाइबा ने सर उठाकर इसे देखा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे अगवा किया है और अब मेरे बाप को भी नीचा दिखाना चाहते हो। खुद को फरिश्ता समझते हैं क्या? इसकी बात सुनकर इस असफंयार संजीदा हो गया और इसके पास आकर बैठ गया। देखो लाइबा, तुम मेरी मनखुआ हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। धोखा तुम्हारे बाप ने दिया। मेहंदी के दिन इसने मेरे लिए तुम्हारी शादी के बदले मेरी मासूम बहन का रिश्ता मांग लिया। क्या ये सही था? वो बोला। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि किसी से डर जाऊं। इसने इसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरी बीवी ना होती तो मैं तुम्हें दोबारा देखता भी नहीं, मगर तुम पर मेरा कानूनी हक था, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया। लाइबा का चेहरा सुर्ख हो गया। इसके नाखूनों के निशान अभी भी इसके असफंयार की गर्दन पर वाजे थे। सोच रहा हूँ इस गर्मी में भी मफलर पहन लूं, कम से कम लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैंने किसी जंगली बिल्ली से शादी कर ली है। वो हल्के अंदाज में बोला। लाइबा के लबों पर एक लम्हे को हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फौरन गायब हो गई। अचानक असफंयार की आवाज बदली। इसने दरवाजा खोला और हाथ में बंदूक लिए बाहर देखा। खामोश रहो, तुम्हारा बाप आया है। इसे अच्छे तरीके से खुश आमदेद करने दो। वो सख्त लहजे में बोला और बाहर निकल गया। लाइबा भी पीछे जाना चाहती थी, मगर इसने दरवाजा लॉक कर दिया। बाबा जान, मुझे बाहर निकालें। वो दरवाजा पीटती रही, मगर आवाज कमजोर पड़ गई। बाहर लॉन्च में औरंगजेब खान और उसका बेटा आ चुके थे। मैं जानता हूँ लाइबा तुम्हारे पास है। अभी के अभी इसे मेरे हवाले करो, वरना गोलियां मार दूंगा, औरंगजेब ने गुस्से से कहा। असफंयार ने बेनियाजी से जवाब दिया। यहाँ कोई लाइबा नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी बीवी है, और मेरी बीवी को ये मुझसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। शरियार खान आगे बढ़ा और बोला, अगर इसने मेरी बहन वापस न की तो मैं इसकी बहन को उठा लूंगा। ये सुनकर असफंयार का गुस्सा भड़क उठा। अपनी जबान संभालो, मेरी बहन का नाम भी मत लेना। अंदर लाइबा सब सुन रही थी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि गलती असफंयार की नहीं बल्कि इसके अपने बाप और भाई की थी।
अचानक बाहर फायरिंग की आवाज आई। लाइबा का दिल दहल गया। कुछ देर ही देर बाद दरवाजा खुला और असफंयार अंदर आया। चलो जल्दी, इसने इसका बाजू पकड़ा। क्या हुआ? मेरे भाई को मार दिया आपने? वो रो कर बोली। असफंयार ने सख्त लहजे में कहा, हाँ मार दिया, और तुम्हें भी मार दूंगा अगर मजीद बोली तो। उसे घसीट कर बाहर ले आया। बाहर हंगामा था, गार्ड्स लड़ रहे थे, पुलिस आ रही थी। फारूक खान ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, औरंगजेब तुम्हें मार देगा। असफंयार ने लाइबा को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में लाइबा रोती रही। आपने मेरे भाई को मार दिया। असफंयार ने कहा, नहीं मारा, सिर्फ जख्मी किया है। लाइबा ने हैरत से देखा। यकीन करो, मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता। कोई गोली सीने में नहीं मारी। वो बोला। काफी देर बाद वो एक सुनसान बंगले में पहुंचे। ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त का घर है, यहाँ तो महफूज रहोगी, वो बोला। लाइबा थक चुकी थी। इसका सर दर्द से फट रहा था और वो खामोशी से खड़ी से देखती रही। लाइबा ने अलमारी खोली तो अंदर नहाए साफ सुथरे कपड़े हैंगर में लटके हुए थे। सारे कपड़े मर्दाना थे, इसलिए इसने एक बार टी शर्ट और ट्राउजर का इंतखाब किया। वॉशरूम में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। वो शावर लेकर बाहर निकली तो असफंदियार 2 कप चाय लेकर कमरे में दाखिल हो रहा था। ये लो चाय। लाइबा को बहुत सुकून महसूस हुआ। इसे वाकई चाय की शदीद तलब थी। यहाँ आपको चाय कैसे मिल गई? क्या नजदीक कोई होटल है? इसने हैरत से मग लबों से लगाया। असफंदिया बोला, ये चाय आपके शौहर नामदार ने बनाई है। मैडम, तारीफ करके मुझे खुश कीजिए। लाइबा को पुरसुकून करना चाह रहा था। लाइबा ने गौर से इसकी तरफ देखा। शदीद उलझा हुआ था। बार बार बालों में हाथ फेरकर खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। शायद लोकेशन ट्रेस हो जाने के डर से इसने मोबाइल साथ में नहीं रखा था। लाइबा ने धीमी आवाज में कहा, मैं शरियार भाई और सिवा के रिश्ते के हक में नहीं थी, मगर बाबा जान ने साफ कहा था, अगर मैंने इनकी किसी बात से इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। असफंदियार ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैं जानता था, मैंने तुमसे मैं जानता था मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। इतना भी जानता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। सिवा की उम्र सिर्फ 14 साल है। खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। लाइबा बेचैन हुई। शरियार भाई ठीक तो है ना? जैसे भी है मेरे भाई हैं, मुझे इनकी फिक्र है। हसन यार ने गौर से इसका चेहरा देखा। इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया होगा। मैं भी कितना बेबस हूँ, सिर्फ तुम्हें बचाने की खातिर यहाँ बैठा हूँ। हालांकि वहाँ मेरे बाप, भाई, माँ और बहन सब खुद को बचाने की तगदो कर रहे होंगे। अगर मुझे तुम्हारे बाबा जान की सियासी ताकत का अंदाजा ना होता तो मैं भी कभी इस तरह यहाँ ना आता। इसकी भूरी आंखों में अजीब सी सोच तैर रही थी। रायबा ने इसे देखा और कहा, मुझे क्यों लेकर आए? वो मेरे वालिदैन थे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आपको अपने दफा करना चाहिए था। असफंदिया के चेहरे पर तंजीह मुस्कुराहट आई। मैं जान चाहता हूँ तुम्हारी गलत फहमी सलामत रहे, मगर हकीकत यह है कि औरंगजेब खान अपने मफाद के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है। इस दुनिया में इसे सिर्फ अपना बेटा अजीज है, क्योंकि अब इसकी ताकत वही है, तुम नहीं। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश ना करता। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। लाइबा उलझ कर रह गई। बाप के मुतालिक इसका ये जुमला इसे पसंद नहीं आया था, मगर कुछ तो था जो इससे अच्छा भी लग रहा था। यहाँ असफंयार खान के साथ वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। पहली बार दोनों किसी जगह पर तनहा थे। मोहब्बत अपनी जगह, मगर फोन पर बात करने की उन्होंने कभी अकेले मुलाकात नहीं की थी, और अब दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध भी चुके थे। असफंयार ने इस बार कमरे से निकलते हुए दरवाजा लॉक नहीं किया था। गलाइबा बाहर नहीं निकली। वो खिड़की के साथ रखे सोफे में बैठी रही। इसकी सोच बार बार शहरियार भाई की तरफ पलट जाती थी, मगर वो जानती थी कि शायद असफंयार को भी कुछ मालूम ना हो। इन्हें वहां आए कई घंटे गुजर चुके थे। रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा तो लाइबा को भूख महसूस हुई। वो बेख्तियार कमरे से बाहर निकली। असफंयार कहीं लॉन्च में नजर नहीं आया। अंदाजे से वो एक तरफ बढ़ी और उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। वहाँ किचन था। किचन के
पिछले हिस्से का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर घुप अंधेरा था और दरख्तों की सरसराहट सुनकर इसका दिल धड़क उठा। वो खाने का इरादा मुलतवी करके पलटी ही थी कि एन अपने पीछे आहट महसूस की। खौफ से इसके बदन में मुंतशिर मुंजमद हो गया। वो झटके से पलटी और इसके लबों से दबी दबी चीख निकल गई। दरवाजे में औरंगजेब खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और बंदूक का रुख लाइबा की तरफ था। इसे देखने के बावजूद इसने बंदूक नीचे नहीं की। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अपने बाप के गले लग जाना चाहती थी और इसने एकदम कदम बढ़ाया, मगर औरंगजेब की धाड़ इसे वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ। तुम जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहती हो? लाइबा की आंखें बेयकीनी से फैल गई। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी आवाज हलक में अटक गई। इसी दौरान शरियार खान भी अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात थे। देख क्या रहे हो बाबा? मार दे इसको और फिर इस यार को भी मार कर यहाँ से निकलते हैं। लोगों की नजर में तो ये फरार ही है। किसी को क्या पता चलेगा कि हमने मारा है। इन दोनों को मार देंगे तो आपकी जायदाद भी बच जाएगी और फारूक खान की कमर भी टूट जाएगी। वो हंसा। लाइबा लड़खड़ा गई। बाप और भाई ने इस पर कभी मोहब्बत नहीं लुटाई थी, मगर हकीकत में वो इससे इतनी नफरत करते थे, ये इसे अंदाजा नहीं था। औरंगजेब खान बोला, तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ को तलाक दे देनी चाहिए थी। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, मगर इसने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि पाला भी। तब से आज तक मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बार तुम्हारी सूरत में मुझे फारूक खान से बदला लेने का मौका मिला, मगर वो असफंदियार अड़ गया कि अपनी बहन का रिश्ता नहीं देगा। अब तुम दोनों को एक साथ यहाँ मार कर मैं इस कत्ल को खैरत का कत्ल करार दे दूंगा। तुम्हारे निकाह के कागजात गायब करवाना मेरे लिए कोई कौन सी मुश्किल है। औरंगजेब खान के संग दिल बाप होने की इंतहा कर चुका था। लाइबा को अपनी आवाज सुनाई न दे रही थी। शहरयार खान ने अपनी बंदूक सीधी की। अगर आपसे गोली नहीं चलती तो मैं मार देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस खानदानी दुश्मनी को हर हाल में पूरा करूंगा। इसने ट्रिगर दबाना चाहा, मगर इससे पहले कि गोली चलती लाइबा ने अपनी तरफ अतराफ हरकत महसूस की। किसी ने इसे एक तरफ धक्का दिया था। शरियार खान की बंदूक से निकलने वाली गोली इसके पीछे खड़े असफंदियार ने अपने कंधे पे खाई, मगर इससे पहले कि वो गिरता इसने खास अलार्म बटन दबा दिया। यूं लगा जैसे इसी आदमी इसी लम्हे के इंतजार में थे। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल होने लगे। इससे पहले कि शहरयार खान और औरंगजेब खान संभलते, वो इन लोगों की गिरफ्त में आ चुके थे। दोनों बाप बेटा हाथ पैर मार रहे थे, मगर असफंदियार के आदमी तरबियत याफ्ता थे। उन्हें अपने मालिक को बचाना आता था। असफंदियार ने दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा, जानता था मैं तुम लोग यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैंने पहले से पूरा बंदोबस्त कर रखा था। इसके कंधे से खून बह रहा था। जवाब में शहरयार खान के मुंह से गालियों का तूफान निकल पड़ा। मुझे जिंदा छोड़ कर दो, बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी इस आशिका को भी, जो कहने को तो मेरी बहन है मगर मैं इस पर लानत भेजता हूँ। ये सुनकर असफंदिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरी बीवी का नाम इस अंदाज में लिया तो अब जिंदगी भर तुम इसकी सजा भुगतोगे। ले जाओ इन दोनों को। अगर चाहो तो मैं अगला हिस्सा भी इसी तरह साफ दुरुस्त उर्दू में लिख दूं। असफंदियार ने अपने आदमियों का इशारा किया। वो दोनों को घसीटते हुए इसे घर के अंदर बने बेसमेंट ले गए। कुछ देर तक इन दोनों की चीखों की आवाजें आती रहीं, फिर गहरी खामोशी छा गई। साकिन नजरों से वो मंजर देखती। लाइबा घबरा कर फनियार के करीब आई। सदमा इतना शदीद था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सारी जिंदगी जिन बाप और भाई की इज्जत के लिए इसने खुद को संभाले रखा, आज इन्हीं दोनों ने इसे कत्ल करने की कोशिश की थी। और इसे बचाने वाला कौन था? इसने फनियार के दर्द से भरे चेहरे को देखा। प्लीज बेहोश मत हो, मैं आपको अस्पताल ले जाती हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, आपको बचा लूंगी। प्लीज असफंदियार। वो इसका हाथ दोनों हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। बंद होती आंखों से असफंदियार को ये मंजर बहुत अच्छा लगा। वो इस लड़की की आंखों में अपने लिए मोहब्बत कांपते हाथों से फारूक खान को फोन किया। जब असफंदियार के आदमी उसे
अस्पताल लेके जाने के लिए गाड़ी में डाल रहे तो रास्ते में फारूक खान और उसका बेटा आसमान खान मिल गए। फारूक खान कह रहे थे कि हम सब महफूज हैं। मुझे मालूम था कि औरंगजेब ऐसी हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैं पहले ही आईजी साहब से बात कर चुका था और अब की बार मैं औरंगजेब को आज़ाद नहीं होने दूंगा। मगर लाइबा को किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी, वो तो सिर्फ इस असफंदियात को ठीक देखना चाहती थी। शुक्र था कि गोली सिर्फ इसे कंधे पर छूकर गुजरी थी। अस्पताल में मामूली से ऑपरेशन के बाद इसके जख्म को सी दिया गया। दवा के असर से वो नीम बेहोश था और लाइबा इसके सराहने बैठी बस इसके होश में आने की मुंतजर थी। तकरीबन 3 घंटे बाद इसे होश आया। वो झटके से बेदार हुआ। लाइबा तुम ठीक हो? पहला सवाल इसने यही किया। लाइबा के अंदर जैसे सुकून उतरता चला गया हो और वो जो इतनी देर से आंसू भरी आंखों के साथ बेबस इसके होश में आने की दुआएं मांग रही थी, फौरन खुदा का बेहद शुक्र अदा करने लगी। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको गोली लगी थी। बाबा जान और शैया भाई ने आपको नहीं छोड़ेंगे। कभी न कभी किसी न किसी बहाने से फिर यही सब दोहराएंगे। इसका हल सिर्फ यही है कि आप मुझे तलाक दे दें और अपनी जिंदगी गुजारें। वैसे भी 1 हफ्ते बाद आपकी मंगनी होने वाली थी। वो आंसू में डूबी आवाज में बोली। असफंद ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। छोड़ने की बात आइंदा मत करना। ना मैंने तुम्हें पहले छोड़ा था, ना ही अब कभी छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे बाप और भाई की अकड़ जरूर तोड़ूंगा। वो दोबारा ये सब कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते बाद जब मैं इन्हें बंगले से आज़ाद कर दूंगा, तब तक इनके सारे कारोबार पर मेरा कब्जा होगा और ये सारी सियासी ताकत भी मैं पहले ही अपने हक में कर चुका हूँ। तुम्हारा भाई कई मुकदमों में पहले ही मुलविस था और अब इनके आज़ाद होते ही पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी। रही बात तुम्हारे बाबा जान की, तो गिरफ्तार ना भी होते तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। लाइबा बस इसे देखती रहती, मगर एक बार पर इसकी सोच अटक गई। मंगनी? असफंदियार के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो तो बस एक दिखावा था। मैंने जिससे मंगनी की थी, इसे निकाह कर लिया और आगे भी बहुत कुछ करने का इरादा है। इसकी आवाज में शरारत थी। लाइबा के गाल सुर्ख होने लगे। असफंदियार ने कुछ कहा था, वो सब सच साबित हुआ। 1 हफ्ते बाद के अंदर अंदर इसके और औरंगजेब खान और शहरयार खान की कमर तोड़ दी। कारोबार में उन्हें इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि बाहर आने के बावजूद वो खुद को संभाल न सके। शहरयार खान को बाहर निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो एक लंबी मुद्दत के लिए जेल चला गया। औरंगजेब खान अपने इकलौते बेटे के जेल जाने के बाद बहुत कमजोर पड़ गए थे। लाइबा ने इनसे अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए थे, मगर इसके बावजूद वो दिल ही दिल में इनकी खैर और आफियत की दुआ करती रहती थी। असफंदियार के साथ इसकी जिंदगी इंतहाई खुशगवार गुजर रही थी। औरंगजेब खान ने दोबारा इनकी किसी मामले में दाखिल नहीं की। बुढ़ापे और मुसलसल बढ़ती कमजोरी ने इन्हें एक बार फिर असफंदियार के साथ सुलह करने पर मजबूर कर दिया था और ये बात लाइबा के लिए बाइस खुशी थी। अब वो अपनी माँ से मिल सकती थी। शादी के ठीक 3 महीने बाद जब हर चीज ठीक हो चुकी थी, एक शाम वो बेताबी से असफंदियार का इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे सजे हुए रूप में देखकर ठिठक गई। नहीं नहीं, क्या अब तुम्हारी सालगिरह है? एनिवर्सरी तो अभी आई नहीं। क्या है जो मैं भूल गया? वो परेशान हुआ, मगर लाइबा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, वो शरारत से बोली। असफंदियार ने इसकी बात को समझा और जैसे इसकी सारी खुशियां मुकम्मल हो गईं, आहिस्तगी से अपनी बाहों में लेते हुए असफंदियार ने इसके माथे पर बोसा दिया। थैंक यू। वो खुश था, बल्कि लाइबा से भी ज्यादा खुश। नफरत भरी इस दास्तान का इख्तिताम मोहब्बत की शुरुआत पर हुआ था।